महामानव, महिलाओं को सम्मान, गांधी को जीवन दान और इस भारत को सुंदर संविधान देने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन करता हूँ। महिलाओं, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, युवाओं, बुजुर्गों के दिलों में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन करता हूँ। इस भारत के सबसे बड़े सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन मायावती जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ। मैं इस जगह पे खड़ा हूँ जो हमारे धरोहर है, माननीय श्री कांशीराम साहब, उनके नाम पे ये जगह और चिन्हित की गई। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी आदरणीय बहन जी को कि जिनके छत का साया नहीं था, उनको छत देने का काम किया। लेकिन जैसे हमारी सरकार गई, वो आशियाना उजड़ने लगा। दूसरी सरकारों को इसका देखभाल करने का जो फंड रिलीज होता है, जो सरकारें करती है, उसको रोक दी और सरकारें वो फंड को ना देकर दूसरे जगहों पे लगाना शुरू कर दिया। अगर हमारी सरकार होती तो आप ये जो प्लास्टर उजड़ा है, ये उजड़ पाता? इसका पेंट जो उतर गया उतर पाता? नहीं उतरता। आज जो कहते हैं कि बहन जी कहाँ है, बहन जी कहाँ है, बहन जी कहाँ है, बहन जी अगर नहीं होती, बहन जी अगर सत्ता में हम 4 बार नहीं आए होती तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, मैं यहाँ से नहीं बोल पाता। एक दौर था जब नीला गमछा लोग पॉकेट में रख के क्रांति करने निकलते थे। आज नीला झंडा लेकर लोग सड़कों पर लहराते हैं और मठाधीशों के सामने लहराते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी 4 बार सरकार रही है। उस सरकारों की देन है या शांत नीला झंडा हम फहराते हैं और जय भीम चिल्लाते हैं। अगर हमारी बसपा की सरकार नहीं होती, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं होती, तो हम किसी लायक नहीं होते। हमारे माँ बाप हमें जन्म दे दिए, लेकिन हम आज कुर्सी पे बैठ रहे हैं ना, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन। क्योंकि उस दौर में, सन 90 के दौर में, जब पुरुषों की हैसियत नहीं थी किसी चारपाई पे बैठने की, उस दौर में बहन जी लोगों को कैडर दे रही थी। जब सड़कें नहीं थी तो बहन जी सड़कों पे थी। आज लोग कहते हैं बहन जी सड़क पे नहीं है। जब देश में सड़कें नहीं थी तब बहन जी सड़कों पे थी और आपके लिए, हमारे लिए संघर्ष कर रही थी। वो आजीवन अविवाहित रही। वो बोली कि मैं, उनका भी मन करता होगा चूड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, बाल बच्चे करना, शादी ब्याह करना, सबका मन करता है अपने अपने समय में। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं माननीय श्री कांशीराम साहब के सिद्धांतों पे चलती हूँ, बाबा साहब के सिद्धांतों पे चलती हूँ। अगर मैं शादी कर ली, शादी विवाह हो गया, तो बाल बच्चों में रहकर मैं फंस जाऊंगी और इस जो हमारे दबे कुचले भाई बहन हैं, जो आज इस परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनका कभी भला नहीं हो पाएगा। तो बहन जी ने प्रण लिया, अपने बाल छोटे करा लिए, इसलिए छोटे करा लिए ताकि बाल जब तक वो बांधेंगी तब तक 2-3 सभाएं कर लेंगी। जब तक वो अपने माथे पे बिंदी लगाएंगी, काजल लगाएंगी, नेल पॉलिश लगाएंगी, तब तक कई जगह क्रांति कर चुकी होंगी। इसलिए बहन जी ने बाल छोटे करा लिए, साड़ी पहनना बंद कर दी, सूट पहनने लगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए, हमारे लिए, आप जैसी महिलाएं, माताओं, बहनों के लिए वो क्रांति करने निकल गई। वो सड़कों पे रही, संघर्ष की, कई बार मुकदमे झेले, रासुका लगा, लेकिन बहन जी कभी थकी नहीं, कभी हारी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए लड़ रही थी। आज उसी की देन हम 4 बार सरकार बनाए और हमको फ्री शिक्षा मिलता था, फ्री स्वास्थ्य मिलता था और फ्री में हमें आवास मिला, फ्री में हमें रोजगार मिला। लेकिन आज की वर्तमान सरकारें आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज पे हमला करके बैठी है। महंगाई चरम पे है, आप खुद देख रही होंगी, गुंडागर्दी चरम पे है। इस प्रदेश की सरकार कभी गुंडागर्दी खत्म करने के भाव में नहीं खत्म करना चाहती है। अभी बलरामपुर की घटना है, एसएसपी कार्यालय के पीछे मुखबादिर बच्ची थी जो बोल नहीं सकती थी, उनको उस बच्ची को दौड़ा कर एसएसपी कार्यालय के पीछे सामूहिक बलात्कार किया गया। क्यों? क्योंकि इस प्रदेश की गुंडा सरकार खुद गुंडा है, तो गुंडा को कैसे कंट्रोल करेगी, अपराधों को कैसे कंट्रोल करेगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस देश में बहन जी की सरकार स्थापित करिए तो आप भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडाचार मुक्त, आप जो हमारे ये सामने प्लास्टर झड़ा हुआ दिख रहा है, नालियां बजा रही हैं,
ये सब चुटकी भर में खत्म हो जाएगा। जैसे बसपा की सरकार बनेगी ये सब अपने आप चमकने लगेगा। अधिकारी यहीं पे डीएम एसएसपी यहीं पे दौड़ते हुए आएंगे, पूछेंगे आपकी समस्या क्या है, आपकी दिक्कतें क्या है। आज जो यहाँ पे झांकने नहीं आ रहा है, जो आपसे सौतेला व्यवहार करता है, यहीं पे आके खटिया लगा के चारपाई लगा के बैठेगा, पूछेगा माता जी कोई दिक्कत तो नहीं है, बहन जी कोई दिक्कत तो नहीं है। आज हमको क्यों नहीं पूछ रहे हो, सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, बहुजनों की सरकार नहीं है। जब बहुजनों की सरकार होगी SC ST OBC माइनॉरिटी का कभी शोषण नहीं होगा। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2027 का चुनाव आने वाला है, अभी से आप कमर कस लीजिए, लोगों को बताइए, उनकी समस्या को बताइए, अपनी समस्या को बताइए, और 2027 में हम किस तरह सरकार बनाएंगे इसके लिए बताइए। आज हम लोग 2-3 दिन पहले इसी आवास को लेकर, इसी जल भराव को लेकर DM को ज्ञापन दिए। क्या हुआ? क्योंकि सरकार हमारी नहीं, वो सरकार उनकी है जो वो चाहते हैं, उन्हीं के अधिकारी होते हैं। आज अधिकारी वही करते हैं जो सरकार चाहती है। तो हम ज्ञापन देंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे तो अपने ऊपर मुकदमा लेंगे, यही कर सकते हैं। लेकिन इसका भला नहीं कर सकते हैं। भला तभी होगा जब बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होगी और इस प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार हुकूमत होगी और माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे उसी दिन आपकी सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं बस एक शेर के माध्यम से अपनी बातों को खत्म करूंगा। त्याग तपस्या संयम उनकी साची है, त्याग तपस्या संयम उनकी साची है, भारत का चिंतन गौरव नाम जिनका बहन मायावती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्रांतिकारी अध्यक्ष महोदय। कार्यक्रम के